एक शांतिपूर्ण गांव था, लेकिन उसके लोग हमेशा भयभीत रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली और सुंदर प्रकृति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी दहशत छिपी थी। कारण था अंगुलीमाल, जो पास के घने जंगल में रहता था। अंगुलीमाल कोई साधारण डाकू नहीं था। वह निर्दयी और क्रूर था। राहगीरों पर हमला करता, उन्हें मार डालता और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता। यह भयानक दृश्य लोगों के दिलों में आतंक भर देता। गांव के लोग इतने भयभीत थे कि शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी उस जंगल का रुख किया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। गांव वाले इस डर के साथ जीने के आदी हो चुके थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। बुद्ध के शांत स्वभाव और दिव्य आभा के बारे में सभी जानते थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध जंगल की ओर जाने वाले हैं, तो वे घबरा गए। उन्होंने बुद्ध को रोकने की कोशिश की और कहा, कृपया इस रास्ते पर मत जाइए। ये जंगल बहुत खतरनाक है। वहां अंगुलीमाल रहता है। वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। कृपया हमारे गांव की तरह ही रुक जाइए। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में गांव वालों से बोले, भाइयों, भय में जीना ही सबसे बड़ा दुख है। जो हिंसा और क्रोध में फंसा हुआ है, असल में वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। अंगुलीमाल भी एक मनुष्य है। यदि क्रोध और हिंसा से उसका हृदय कठोर हुआ है, तो करुणा और प्रेम से उसे बदला भी जा सकता है। मुझे जाने दो। यदि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हूं, तो कोई मेरा अहित नहीं कर सकता। यह कहकर बुद्ध बिना किसी भय के जंगल की ओर बढ़ गए, जबकि गांव वाले आश्चर्य और चिंता से उन्हें जाते हुए देखते रहे। जब अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को जंगल में आते देखा, तो वह चौंक गया। यह कौन साधु है जो बिना किसी डर के मेरी ओर चला आ रहा है? क्या इसे मेरे बारे में पता नहीं? अंगुलीमाल की आंखों में क्रोध, आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति बिना भय के उसकी ओर बढ़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया और सांसें तेज हो गईं। अचानक उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से गौतम बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही दूर लगते। चाहे वह कितनी भी कोशिश करता, वह बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब उसकी आंखों में आशंका और भ्रम की छाया थी। उसने रुककर हांफते हुए चिल्लाया, साधु, रुको! और तभी बुद्ध ने कुछ कहा जो उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अंगुलीमाल, मैं तो पहले ही रुक गया हूं। अब तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हैरान होकर बोला, ये कैसी बात कर रहे हो साधु? तुम तो अब भी चल रहे हो, फिर कहते हो कि रुके हुए हो, और मैं जो खड़ा हूं मुझे रुकने के लिए कह रहे हो। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैंने हिंसा, बुराई और क्रोध का मार्ग छोड़ दिया है। मैं अहिंसा, प्रेम और शांति के पथ पर स्थिर हूं। इसीलिए मैं रुका हुआ हूं। लेकिन तुम अभी भी हत्या, क्रूरता और अज्ञान के मार्ग पर दौड़ रहे हो। तो वास्तव में रुका कौन? अंगुलीमाल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी जीवन शैली पर विचार किया। उसकी आंखों के सामने अब तक किए गए अपने पापों की छवि घूमने लगी। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं ही वो हूं जो अब तक भटक रहा था? उसकी तलवार कांपने लगी और फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भंते, मुझे क्षमा करे। मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? हर व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। अंगुलीमाल, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाओ और यह संसार तुम्हें एक नया जीवन देगा। अंगुलीमाल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण हिंसा त्याग दी, तलवार फेंक दी और बुद्ध से भिक्षु बनने की दीक्षा ले ली। कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। यदि कोई अपने अज्ञान और क्रोध के कारण बुराई के मार्ग पर चला गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदा के लिए उसी राह पर रहेगा। जिस प्रकार गंदे पानी को धीरे धीरे स्वच्छ किया जा सकता है,
उसी प्रकार एक हिंसक हृदय को भी करुणा और अहिंसा से निर्मल बनाया जा सकता है। क्रोध, घृणा और हिंसा अग्नि की तरह होते हैं। ये पहले दूसरों को जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः स्वयं को ही भस्म कर देते हैं। परंतु करुणा और अहिंसा वर्षा की शीतल बूंदों की तरह है, जो इस जलती आग को शांत कर सकती है। इसीलिए अहिंसा और करुणा को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार बनाओ, क्योंकि तलवार से जीते गए लोग एक दिन फिर विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन प्रेम और दया से जीते गए हृदय सदा के लिए जीत जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर वह सही मार्ग चुन ले तो वह महान बन सकता है। अहिंसा और करुणा से बड़ा हृदय परिवर्तन संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।